प्रथम अणिमा, द्वितीयम गरिमा, तृतीयम महिमा, लघिमा च चतुर्थकम, पंचमम प्राप्ति, षष्ठम प्राकाम्य, सप्तमम ईशित्व वशित्व तथा अष्टमम। प्रथम अणिमा, द्वितीयम गरिमा, तृतीयम महिमा, लघिमा च चतुर्थकम, पंचमम प्राप्ति, षष्ठम प्राकाम्य, सप्तमम ईशित्व वशित्व तथा अष्टमम। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। माता सीता ने, माता जानकी ने भगवान हनुमान को 8 सिद्धि और 9 निधियों का वरदान दिया है। ये कौन कौन सी हैं? 8 सिद्धियाँ। प्रथम अणिमा, द्वितीयम गरिमा, तृतीयम लघिमा, महिमा च चतुर्थकम, पंचमम प्राप्ति, षष्ठम प्राकाम्य, सप्तमम ईशित्व वशित्व तथा अष्टमम। इस प्रकार से यदि हम आंजनेय आसन में जा रहे हैं तो जो पाँव हमने पीछे किया है उसका घुटना तो सीधा है, और जो पाँव हमने आगे किया है उसका घुटना समकोण पर मुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में दोनों पाँव के जो तलवे हैं वो कारपेट में स्पर्श कराते हुए ठीक से कारपेट में बिछे हुए होने चाहिए। पाँव के तलवों को कारपेट से उठाना नहीं है, ये इसमें मुख्य सावधानी है। और इसमें सामर्थ्य के अनुसार ठहराव लाना है। इसमें जितनी देर हम रुक सकते हैं उतनी देर इसमें रुके रहना है। और जब हम नीचे झुक रहे हैं, पाँव नीचे करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी हमने पाँव को घुटने को कारपेट में रोकना नहीं है। ये जो क्रम है ये दोनों पाँव से किया जाना है, लेफ्ट और राइट। जैसा कि योगासन में जो क्रम लेफ्ट से किया जाता है उसका रिपीटेशन वो राइट साइड से भी होना चाहिए। अप है तो डाउन भी होना चाहिए, राइट है लेफ्ट होना चाहिए, और डोर्सल है तो उसका वेंट्रल भी होना चाहिए। कोई भी आसन हम जब हम करते हैं तो उसकी पुनरावृत्ति दोनों साइड से की जानी है। जैसे हम स्टोमक को रोटेट करते हैं तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यदि हम कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज भी उसका रिपीटेशन होना चाहिए। इस प्रकार से ये जो आंजनेय आसन है, ये स्थिति हम नमस्कार की स्थिति में दोनों हाथ को के पंजों को मिलाते हुए नीचे झुक रहे हैं, तो इसमें शोल्डर से झुकानी नहीं है। शोल्डर से इसमें स्ट्रेट रहेगी, स्पाइनल कॉर्ड भी इसमें स्ट्रेट रहेगा और गर्दन भी सामने रहेगी और नज़र अपनी सामने रहेगी, सामने दृष्टि रहेगी। तो इस प्रकार की ये सामान्य जो सावधानियां हैं वो इसमें की जानी है। जब हम घुटना अप डाउन कर रहे हैं तो घुटने को कारपेट में स्पर्श नहीं कराना है। इसके तुरंत बाद जब हम ये सिंहासन में आते हैं, सिंहादेकम बकोदेकम शिक्षे चत्वारि कुकुटात वायसात पंच चत्वारि सत स्त्रीणी गर्दभात। यहाँ तक कि हमने प्रत्येक शेर से भी कुछ शिक्षा लेनी है, उससे भी कुछ उसके नियम लेने हैं, और बगुले से भी लेने हैं, काग से लेने हैं, कौवे से भी लेने हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ न कुछ मृग या पशु पक्षी हैं, इनसे भी हमने इनकी भी मुद्राएं हमने लेनी है। जब हम सिंहासन में जा रहे हैं तो उसमें हमने गर्जना के साथ, गले में गर्जना के साथ हमने आवाज़ करनी है और पेट को अंदर दबाना है। मंडूक आसन में जब हम जा रहे हैं, नाभि को हमने अंगूठे से स्पर्श कराना है, अंगूठे से दबानी नहीं है नाभि को, जैसा कि बार बार भी इसको दैनिक रूप से किया जाता है। और जब हम मंडूक आसन में जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमने स्टोमक को पहले अंदर की ओर, स्टोमक को अंदर की ओर प्रेस करना है। जब हम स्टोमक अंदर करेंगे, पेट अंदर की ओर जब हम ले जाएंगे, स्वाभाविक रूप से सामर्थ्य के अनुसार जितना अंदर पेट जा सकता है उतना अंदर हमने पेट को अंदर खींचना है। और नाभि को हाथ से नहीं दबानी है, बल्कि नाभि स्वाभाविक रूप से ही अंदर की ओर चली जाती है। तो माथे को कारपेट में स्पर्श कराना है। और घुटने जब हम मिला रहे हैं तो घुटनों को फैलाना नहीं है, पाँव फैलाने नहीं है, और दोनों घुटने एक दूसरे से मिली हुई स्थिति में होने चाहिए।